हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। किसके बारे में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है उसको लेके। क्योंकि अभी हाल में ही नए राष्ट्रपति जो हैं वो चुनी गई हैं, तो हो सकता है कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चों ये वाला सेक्शन क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये आपके आर के प्रीलिम्स में, अपर पीसीएस के प्रीलिम्स में या लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, या आर के मेंस के जनरल स्टडीज के जो 200 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है, मैंने आर के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के लिए कोर्स बना रखा है। यही कोर्स आपके अपर और लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मदद करेगा। उसका बच्चों जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा दे रखा है और लिंक भी दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हैं वो कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन होता है वो किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो भाई आर्टिकल नंबर ये पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल में है, तो भाई सिंपल और स्ट्रेट शब्दों में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 54 ये कहता है, यानी कि आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल 54 ये कहता है कि हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो इलेक्शन होगा, वो कौन करेगा? इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज। तो आप में से कुछ लोग भाई जैसी वर्ड आपने सुना होगा इलेक्टोरल कॉलेज, कहीं अपने कॉलेज के बारे में सोचना तो शुरू नहीं कर दिया? ये वो कॉलेज नहीं है। इसी को हिंदी में आप कहते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है अंडर द आर्टिकल 54 क्या करता है? प्रेसिडेंट का चुनाव करता है। यानी कि ये बात तो पक्की हो गई कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट बाय द पीपल नहीं होता है, इनडायरेक्टली इनका क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो आपके एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू तो क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया है। कौन सा आर्टिकल हो गया? 54 हो गया। अब बच्चों अगला जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जो निर्वाचक मंडल है, इसका जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है वो बताओ, ठीक है। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बड़े आराम से मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहा हूं। आप लोग अगर हो सके तो मेरे साथ लिखते ही, आप में से कई लोगों को ये पता होगा। तो देखो पहला कौन होता है? सबसे पहला इसमें कौन होते हैं? संसद यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों, यानी कि जो आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे कि आपको पता है कि अब लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते थे वो प्रथा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा में 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो अभी भी ये जो सिस्टम है चल रहा है। तो बस बच्चों आपको एक रट्टा मार लेना है कि लोकसभा के टोटल इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे ही राज्यसभा के टोटल जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहीं पे कई किताबों आप लोग इसमें पढ़ रहे होंगे, अपडेटेड वर्जन में कई किताबों का आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 552 है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो कहते हैं कई किताबों में 543 लिखा हुआ है कि आपके क्या इलेक्टेड हैं। और अगर आप लोकसभा की वेबसाइट में जाएं और वेबसाइट में जाके टोटल मेंबर का पीडीएफ निकालें तो वहां पे आपको दिखाएगा 541 मेंबर्स, ठीक है। ये फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। इसमें भी मैंने 2 एंग्लो इंडियंस नहीं जोड़े, वरना 545 हो जाता। दूसरा, अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें जो है कितने होते हैं भाई? राज्यसभा में 238 आपके क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो आपके राज्यों से आते हैं। तो पहला इलेक्टोरल कॉलेज का में जो पहला आप कह सकते हो लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आपके होंगे, ठीक। अब आपके दूसरे इसमें कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं?
दूसरे आपके होते हैं जो 28 हमारे राज्य हैं, उनके जो एमएलए हैं, ठीक है, वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे 28 राज्यों के एमएलए। अब इसमें अगर आप देखें हमारे उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड की जो विधानसभा है, स्टेट असेंबली है, उसमें आपकी 70 मेंबर है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसी अगर हम यूपी की बात करें तो अप्रॉक्स 400 के करीब वहाँ पर भी मेंबर है, तो वहाँ वो भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब थर्ड कौन होते हैं? अभी हमारे दो ही ऐसी यूटी हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर्स का जो है कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। एक तो आपकी पुडुचेरी और दूसरी आपकी दिल्ली। तो यानी कि इन दोनों यूटी में क्या होंगी? स्टेट असेंबलीज होंगी, यानी कि इनमें क्या होंगे? इन दोनों यूटीज में एमएलए होंगे, वो भी क्या करेंगे बच्चों? राज्यसभा के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तीन जो आपके फॉर्मेट हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। कई किताबों में इसको 4 कर दिया गया है। 4 कैसे किया गया है? 1 में लोकसभा को रखा गया है, 2 में राज्यसभा को रखा गया है, 3 में आपके स्टेट असेंबली को रखा गया है और 4 में आपके यूटी जो है उस तरीके से रखा गया। तो मैंने एक ही में ही लोकसभा राज्यसभा के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको रख दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही आप लोगों के लिए प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? चुनते हैं। तो जितनी अभी आपको मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उससे बच्चों आपके एग्जाम में कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे 2 कीवर्ड्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पहला कीवर्ड है आपका, वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और दूसरा जो आपका सिस्टम फॉलो किया जाता है वो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतना नहीं जाएंगे, बट ये 2 सिस्टम को आपको याद रखना है, ठीक है। और यही सारे मेंबर जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब इसमें एक और फैक्ट है कि एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है वो एक अलग निकाली जाती है, और ऐसे ही एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो अलग निकाली जाती है। यहाँ एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि जो एक एमपी की वोट की वैल्यू होती है, तो जितने भी आपके एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो तो भी एमपी कहलाएंगे, राज्यसभा के मेंबर हो तो भी एमपी कहलाएंगे, सबकी वोट की वैल्यू सेम होती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। समझाने के लिए अगर हम यूपी के एमएलए की बात करें, हम ले लेते हैं 2 एमएलए साहब ले लेते हैं, तो इनका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो यूपी के एमएलए साहब हैं यानी कि एक्स, और हमारे जो एमएलए साहब हैं ए उत्तराखंड के, तो जो यूपी के एमएलए साहब एक्स हैं उनकी वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी किसके? उत्तराखंड के एमएलए के वोट के वैल्यू से, क्योंकि वहाँ की जो फॉर्मूला लगता है उसमें पॉपुलेशन जो होती है और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट असेंबली सीट्स होती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती है। और अगर आपको यहाँ 2 हाउसेज जैसे दिख रहे हैं लोकसभा, तो आपको बताना चाहिए कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनको हम आम जनता के लोग इलेक्ट करते हैं, बट राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। पहले हम लोग अपने स्टेट असेंबलीज के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड की असेंबली है 70, और ये 70 जो है, जैसे हम उत्तराखंड के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उत्तराखंड की स्टेट असेंबली में 70 मेंबर है। विधानसभा, तो विधानसभा से कहीं घोटाले का याद तो नहीं आ गया आप लोगों को? आजकल विधानसभा घोटाला देख ही रहे हैं, वहाँ भी बड़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। जो पूरी उम्मीद है आप पढ़ी होंगे अखबार आजकल कि जो कमेटी उसने संस्तुति दे दी है कि भाई इनका जो रिक्रूटमेंट्स हैं आरओ के और जितने भी कर्मचारी हैं उनका प्रतियोगिता परीक्षाओं से कराए। चलिए भाई वापस आ जाते हैं विधानसभा से, टॉपिक थोड़ा भटक गए थे हम लोग। तो ये हमारे उत्तराखंड से 3 मेंबर जो हैं वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। अब ये 3 मेंबर को इलेक्ट कौन करता है? तो ये 70 लोग करते हैं, और ये अपने में से नहीं, कहीं से भी 3 लोगों को कर सकते हैं।
तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होता है उसका, उनके मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पर मेन आप लोगों को जो समझाने का टॉपिक का मकसद था वो यही था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन प्रेसिडेंट को इलेक्शन करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज। अगर आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं ऊपर, ये मैंने कोर्स तैयार कर रखा है यूके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपका जनरल स्टडीज़ का कोर्स तैयार है। पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीडीएफ फाइल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। और इसको लेके कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर करके कोई भी क्वेरी हो आप कोर्स खरीदने से पहले मुझसे या तो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं या तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं।